वह जंगल में शौच के लिए बाहर निकली। अचानक वह यह देखकर भयभीत रह गई कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को 4 गुंडों ने दबोच रखा था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। डरी हुई उसने तुरंत अपने कैमरे से सबूत रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि अपना काम खत्म करने के बाद वे गुंडे उसकी सबसे अच्छी दोस्त को सचमुच चट्टान से नीचे फेंक देंगे। ये देखकर अन्ना खुद को चीखने से रोक नहीं सकी। उसी पल गुंडों का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने उसके हाथ में कैमरा भी देख लिया। स्वाभाविक रूप से वे इस चश्मदीद गवाह को भागने नहीं देने वाले थे। उन्होंने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि उसे हमेशा के लिए चुप करा सके। यह देखकर अन्ना के पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अगर वह यूं ही भागती रही तो देर सवेर पकड़ी जाएगी। वह तुरंत अपना बैकपैक लेने के लिए कैंप की ओर दौड़ी। उम्मीद थी कि वह अपनी बेहतरीन रॉक क्लाइंबिंग की कला से हमलावरों से पीछा छुड़ा लेगी। जल्द ही हमलावरों ने उसे चट्टान की तलहटी में घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना के पास पहाड़ पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब अन्ना पूरी कोशिश के साथ ऊपर चढ़ रही थी, अपराधियों में से एक अपने डर पर काबू पाते हुए उसके पीछे चढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार अन्ना के पास उनके अपराध का सबूत था। अगर वह भागने में सफल हो जाती तो वे चारों निश्चित रूप से अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ते, अपने शारीरिक लाभ की वजह से। अपराधी जल्दी ही उसके पास पहुंच गया, लेकिन अन्ना ने सीधे उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग चट्टान से गिरकर मर ही जाता, लेकिन अपराधी ने हार मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर उसके करीब आ गया। जैसे ही वह अन्ना को पकड़ने वाला था, गलती से उसने वही कैमरा खींच लिया जिसमें सबूत मौजूद था। उस नाजुक पल में अन्ना ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सामान छोड़ दिया। अपराधी का पकड़ पर से नियंत्रण छूट गया और वह लगभग गिर पड़ा। अन्ना ने इस मौके का फायदा उठाकर कैमरा पकड़ लिया। उसने तुरंत फिर से ऊपर की ओर चढ़ना जारी रखा, लेकिन अपराधी एक ऐसे तिलचट्टे की तरह जिसे खत्म नहीं किया जा सकता एक बार फिर उसके पास पहुंच गया। उसका इरादा था कि एक ही झटके में अन्ना को चट्टान से नीचे गिरा दे, लेकिन अन्ना कोई ऐसी नहीं थी जिससे आसानी से निपटा जा सके। उसने एक ही लात मारी और नीचे गिरते हुए हड्डियां टूटने की साफ आवाज के साथ अपराधी की चीखें तुरंत पूरी घाटी में गूंज उठी। अपने साथी को गिरते हुए और उसकी हड्डियां टूटते हुए देखकर बाकी बचे तीनों गुंडे तुरंत गुस्से से भर गए। उन्होंने कसम खाई कि वे अन्ना की हड्डियां चूर चूर कर देंगे और उसकी राख बिखेर देंगे, लेकिन फिलहाल वे अपने घायल साथी को वापस कैंप ले गए। उसे प्राथमिक उपचार दिया, फिर अपना सामान उठाया और अन्ना का पीछा फिर से शुरू कर दिया। उधर अन्ना ने थोड़ी देर आराम किया ताकि बाद में वह और तेजी से चढ़ सके। उसने पेशेवर ट्रैकिंग जूते पहन ली, फिर सबसे अच्छा रास्ता चुनने के लिए एक नक्शा निकाला। उसके बाद वह एक बार फिर भागने के लिए निकल पड़ी। अचानक जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे पता चला कि उसने अन्ना को ढूंढ लिया था। उसके ठीक बगल में एक जहरीला सांप था। उसी पल अन्ना इतनी डर गई कि हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकी। खुशकिस्मती से सांप को अपने घर जाने की जल्दी थी और वह वहां नहीं रुका। इस बीच अपराधी भी वापस लौट आए। खड़ी चट्टान की दीवार को देखकर सरदार अच्छी तरह जानता था कि रॉक क्लाइंबिंग के मामले में वे अन्ना का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए तीनों ने पहाड़ की चोटी तक घूमकर जाने का फैसला किया। इस समय अन्ना उनकी योजना से अनजान थी। वह अब भी पूरी ताकत से चढ़ती जा रही थी। जल्द ही वह पहाड़ की आधी ऊंचाई तक पहुंच गई, लेकिन लंबे समय तक चढ़ाई करने से उसके हाथ दर्द करने लगे। मजबूर होकर उसे फिर से थोड़ा आराम करना पड़ा। फिर उसने पानी पीने के लिए अपनी बोतल निकाली, लेकिन जैसे ही वह उसे वापस अपने बैकपैक में रखने वाली थी, उसका हाथ फिसल गया और पानी नीचे गिर गया। यह देखकर अपराधी तुरंत वह पानी पीने लगा और साथ ही अन्ना का मजाक उड़ाना भी नहीं भूला, लेकिन अन्ना बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। थोड़ा चौक लगाने के बाद वह फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगी। हालांकि रॉक क्लाइंबिंग का रास्ता खतरों से भरा हुआ था, फिर भी अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए इंसाफ पाने और बच निकलने के लिए उसे दांत भींच कर डटे रहना था।